A speech in Hindi by Noor Basar from BA second year. सबके अधिकारों का रक्षक अपना गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर ही गर्व है। आदरणीय यहाँ उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है इस शुभ अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका प्राप्त हुआ है। एक गीत एक राग है, एक गीत एक राग है, फूल कहीं पर एक बाग है। ना समझना हमें जालिम, ना समझना हमें जालिम, क्योंकि हिंसा नहीं अहिंसा ही हमारा मार्ग है। मुझे लगता है ये गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस देश के एग्जाम का रिजल्ट का दिन है। यदि इंडिपेंडेंस डे हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट है तो गणतंत्र दिवस एनुअल एग्जाम का रिजल्ट है। इस दिन हमें सोचना है कि किस क्षेत्र में हम पास हुए हैं और किस क्षेत्र में हमें भी अभी सुधार करने की जरूरत है। आज़ादी के बाद हम पहले गुड थे, आज हम बेटर बन रहे हैं, कल हम बेस्ट बनेंगे। पहले हमारी बेटियां आज जन्मी रहती थी, खौफ में आगे बढ़ती रहती थी, लेकिन आज उसने अंधेरा को सवेरा किया है। तभी तो लोग कहते हैं हमारी बेटियां भी छोरों से कम है क्या। आज हाल ही में हुए ओलंपिक में जहां पुरुष असफल हो गए थे, वहीं साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, दीपा कर्मकर जैसी देश की बेटियों ने देश का नाम रोशन किया था। आज पुरुष भी महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। आज विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां हमने विज्ञान, कला, कौशल के क्षेत्र में अपना झंडा ना गाड़ा हो। इसरो का नाम आपने सुना ही होगा। हाल ही में 19 मिसाइल एक साथ लॉन्च करके विश्व में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पूरी दुनिया जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के इशारे पर नाच रही है, उसे कौन नचा रहा है? इंडियन ही ना। मैं उस दिन डोनाल्ड ट्रंप का भाषण पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे यूएसए में काम करने वाले दूसरे देशों के लोगों को वहां से भगा देंगे। तो उस पर बिल क्लिंटन का एक कमेंट आया। बिल क्लिंटन ने कहा स्पेशली इंडिया वाले को, विशेषकर इंडिया वाले को यदि यूएसए से भगा दिया जाए तो इंडिया में एक नया गूगल, एक नया माइक्रोसॉफ्ट पैदा हो जाएगा। आज हमारे देश के जवान दुश्मनों का ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हमारे देश के जवान दुश्मनों को कहते हैं, आतंकियों को कहते हैं हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। वो गोली भी हमारी होगी, वो बंदूक भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा, लेकिन वो जगह तुम्हारा होगा। ये एलओसी में और म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करके ये हमने साबित किया है। लेकिन कुछ ये तो हो गया जिसमें हम पास ही नहीं बल्कि बेस्ट बन चुके हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमें अभी सुधार करने की जरूरत है। उस दिन मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, 2030 तक भारत मोटापे में विश्व में नंबर 1 देश बन जाएगा। और वहीं दूसरी ओर भारत का आधे से ज्यादा आबादी भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है। मैं उस दिन देख रहा था बुंदेलखंड में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो घास की बनी रोटियां खाने के लिए मजबूर है। किसी ने तो जरूरत से ज्यादा रोटियां खाई, किसी ने जरूरत से ज्यादा रोटियां खाई और किसी के हिस्से में एक भी नहीं आई। ऐसे भूखा रहेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। हम लोग आजकल क्या करते हैं, आजकल एक जोरों शोरों से मुद्दा चल रहा है, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा चल रहा है। मुझे लगता है हमारे देश को कॉमन सिविल कोड की जरूरत नहीं, कॉमन फूड कोड की जरूरत है, कॉमन फूड कोड की। और नाउ आज हमारा देश एक पहिया है, साइकिल है, जिसके पहिया हम लोग हैं। यदि साइकिल का आगे के चक्का में हवा हो और पीछे के चक्का में हवा ना हो तो साइकिल आगे नहीं चल सकता। पहले क्या होता था, देश के लिए मरने वालों को देशभक्ति कहा जाता था, देशभक्त कहा जाता था। आज ये समय है, आज देश के लिए जीने वालों को देशभक्त कहा जाता है। लेकिन आज हम देश के लिए जीते नहीं हैं, हम अपने लिए जीते हैं। हम सोचते हैं देश हमारे लिए क्या कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज जब हमारा कोई फेस्टिवल आता है, त्यौहार आता है, तो हम लोग पहले से प्लान बना लेते हैं। या सुन रही है हम लोग दीपावली में यहाँ ऐसे तैयारी करेंगे, ईद में वहाँ जाएंगे, क्रिसमस में ऐसे करेंगे। लेकिन जब हमारा राष्ट्र त्यौहार आता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब भी हम लोग प्लान बनाते हैं। लेकिन उस समय प्लान क्या होता है पता है आपको? उस समय प्लान होता है यार 26 जनवरी आ रहा है, हमें छुट्टी मिलेगी, आराम से घर पर जाकर सोएंगे। और
और यहाँ तक कि अरे हाँ, वो काबिल और रईस फिल्म ही तो रिलीज हो रही है ना, उसे भी देखना है हमें। ये बात मैं सच बोल रहा हूँ, ये यहाँ का जो नंबर है, संख्या, वो साबित करता है। हम लोग संविधान हमें अधिकार देने के साथ साथ हमें कर्तव्य भी प्रदान करता है। क्या हम अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि हम अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन करते तो ये आतंकवाद, महंगाई, गरीबी, ये शब्द हमारे देश के डीएनए में नहीं ना होते। आज लोग देश को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई करने वालों की है? क्या देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस और सेना की है? क्या देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हमें अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने सपनों का शाइनिंग इंडिया पा सकते हैं। आज लोग सोचते हैं मेरे अकेले के बदलने से कौन सा समस्या बदलने वाला है। बस यही छोटी सी सोच समस्या को बड़ा बना देती है। और हम लोग क्या लोग सोचते हैं मैं अकेले पे बदल जाऊंगा तो कौन सा सिस्टम बदलने वाला है। इसलिए सोच बदलो, देश बदलो, हम बदलेंगे, देश बदलेगा, तभी जाकर हम सपनों का शाइनिंग इंडिया पा सकते हैं। और ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, हर विदेशियों के जुआ पर हर वक्त हमारा इनाम होगा। और वो हमें क्या कहेंगे पता है? वो हमें कहेंगे प्यार से, इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से ये इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से ये इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे ये इंडिया वाले। थैंक यू सो मच। और मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने ज़्यादा समय लिया। Thank you, Noor. Thank you, Noor Basar. Now, my NCC group.